बात करी बच्चों ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में, और ड्रिफ्ट स्पीड हमारे पास क्या आई थी, वीडी को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, जिसका फॉर्मूला आता है ई टाउ बाय एम, where E is your uniform electric field, here you can say electric field, E is your electric field, tau is your relaxation time बच्चों, tau is your relaxation time, m is your mass of electron बच्चों, m is your mass of electron, and E is your charge of electron, E is your charge of electron। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग एनालाइज कर चुके थे। अब जो ये ड्रिफ्ट स्पीड होती है ना बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल में आती है ड्रिफ्ट स्पीड। देखिए कैसे, अगर मैं आपको बात करूं कि मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है बच्चों, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे अगर मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लगाते हैं हम, बैटरी की हेल्प से। अगर मैंने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो बच्चों जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में बन गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाती है बच्चों, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है, तो इसको मैंने हायर पोटेंशियल का नाम दे दिया बच्चों, दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। चलिए, तो हमने बात करी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में है, तो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने वाला है ना बच्चों, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इलेक्ट्रॉन सभी के सभी एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जाएंगे बच्चों। तो इससे पहले हम लोगों ने कल बात करी थी कि अगर हमारे पास रैंडम वेलोसिटी आ जाए थर्मल में, है ना, जब रूम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे थे कि वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो क्या हुआ था बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वो सभी के सभी रैंडम मोशन में मूव कर रहे थे। अब अगर हम बात करें करंट बेसिकली होता क्या है, ध्यान से देखना, करंट क्या होता है बच्चों, मान लो ये कंडक्टर है, इस कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितने चार्जेस सिंगल डायरेक्शन एक डायरेक्शन में फ्लो करते हुए जा रहे हैं, तो Q कितने नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल चार्ज, अगर मैं टू बी मोर स्पेसिफिक टोटल चार्ज मैं बोलूं यहाँ पर, और कितने ड्यूरेशन में इन्होंने पार किया, लेट्स से डेल्टा टी, तो आई यही होता है हमारे पास डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। याद करो बच्चों, अभी हम लोगों ने बात करी थी क्यू दिस इज इक्वल टू एन ई, इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्यू दिस इज इक्वल टू एन ई, तो क्यू क्या होता है आपके पास टोटल चार्ज, एन क्या होता है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई तो यहां से ये फॉर्मूला भी बन जाएगा आपके पास एन ए इंटू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जल्दी बताओ बच्चों, क्या यहां तक समझ में आया? हाँ, अब हाँ वेरी गुड। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करें, ध्यान से देखो बच्चों, तो जो ये ड्रिफ्ट स्पीड आई है ना हमारे पास, ये आई तो ई टाउ बाई एम है, ई टाउ बाई एम। याद रखेंगे हमेशा कि ड्रिफ्ट स्पीड हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, दैट्स व्हाई ये जो साइन आया है दिस इज ऑफ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन को। चल, हाँ वेरी गुड। अभी एक और चीज देखो बच्चों, जब ये सब काम हो रहे थे ना बच्चों हमारे, तो हमने एक चीज को और ऑब्जर्व किया यहाँ पर, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक आती है जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी एन, चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोगों ने कल डिफाइन किया था। चार्ज डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, देखिए चार्ज डेंसिटी होती है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में से कितने नंबर ऑफ चार्ज पास होके जा रहे हैं, इसको हम लोगों ने एन से रिप्रेजेंट किया। अब इसको थोड़ा और आगे बात करूं बच्चों, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के हुए बात करते तो देखिए हम क्या देख पाते हैं, हम लोगों ने एनालाइज किया कि देखिए ड्रिफ्ट स्पीड इस डायरेक्शन में थी बच्चों हमारे पास, और जो ये ड्रिफ्ट स्पीड होती है ना बच्चों, ये बहुत छोटी होती है, 10⁻⁻², 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली ना के बराबर है, बट जो कि इसका इफेक्ट क्या है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स चल एक ही डायरेक्शन में रहे हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स चल एक ही डायरेक्शन में रहे, तो ये सब चीजें। अब इस टाउ के बारे में देखो, अब ये टाउ क्या है बच्चों, हमने बोला था टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है, टाउ इज योर रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम का क्या मतलब है सर, एक कोलिजन से लेके दूसरे, यानी जब ये कोलिजन कर रही है इस ड्यूरेशन में, जब तक वो रिलैक्स रहा था, ये रिलैक्सेशन टाइम था टाउ।
सोचो, अगर मैं इस कंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर को बढ़ा दूं, तो बच्चों जो ये इलेक्ट्रॉन्स के पास पहले एनर्जी थी, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? जल्दी बताओ बच्चों, एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? तो सर एनर्जी तो बढ़ेगी। बढ़ेगी तो ये बताओ, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, ये कम रहे हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? सर अब तो जल्दी जल्दी कोलिजन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है बच्चों आपको, क्या कि जब टाउ जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक चीज और बच्चों, जो ये टाउ होता है ना, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ बच्चों, ये है ना, जब जब कंडक्टर, मान लो मैंने कॉपर का कंडक्टर लिया, दिस इज कॉपर, मैंने एल्यूमिनियम का कंडक्टर लिया, दिस इज एल्यूमिनियम, तो इसके लिए टाउ अलग है, इसके लिए टाउ अलग है, दिस इज टाउ फॉर कॉपर, दिस इज टाउ फॉर एल्यूमिनियम। यानी यहाँ से एक चीज और समझ में आई होगी आप लोगों को, कि बेसिकली टाउ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल चेंज टाउ चेंज, पहली बात। और ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टाउ भी भैया कम या बढ़ जाता है, बेसिकली दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब यहाँ से हमें ये सब चीजें याद रखनी थी बच्चों। एक चीज और होती है बच्चों जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी, मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। मोबिलिटी क्या होता है? इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी कभार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी। तो अब सिंपल सी बात याद रखना आपको, मोबिलिटी क्या होता है बच्चों? रिलेशन बिटवीन, बेसिकली रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो क्या बना, इधर बना ई टाउ बाय एम, ई टाउ बाय एम। अभी देखो बच्चों, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है मेरे पास, इस कंडक्टर में मैं बोल के चल रहा हूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी है और मेरे पास प्रोटॉन भी है। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी है और मेरे पास प्रोटॉन भी है। चलिए इस पे पॉजिटिव, थोड़ा साइड करना, दिखाई नहीं दे रहा। ओके ओके ओके, अभी देखिए, अभी सही है? हाँ। हाँ, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी, और दोनों पे चार्ज ई होता है बच्चों, दोनों पे चार्ज ई होता है, लेकिन इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मास ऑफ प्रोटॉन है। तो हमें पता है मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें सबको पता। अगर मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ा है बच्चों, तो थोड़ा सा आप आइडिया लगाओ यहाँ पर। देखिए मोबिलिटी, मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि देखिए दोनों का चार्ज सेम है बच्चों, एक ही मटेरियल लिया है कॉपर, तो उसका टाउ भी सेम है। तो आपके पास जो मोबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है। अब बताओ इसमें जो आपके पास जब पार्टिकल्स चलने का मौका मिलेगा इस कंडक्टर में, मोबिलिटी का मतलब होता है कौन फ्रीली दौड़ सकता है, तो बताओ कौन सबसे ज्यादा फ्रीली दौड़ेगा? तो सर सबसे ज्यादा फ्रीली वो दौड़ेंगे जिसका मास कम होगा। मास किसका कम है? इलेक्ट्रॉन्स का। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होती है बच्चों, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होती है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हाई। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं बच्चों। जल्दी बताइए बच्चों, इतना समझ में आया आप लोगों को? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ, वेरी गुड। चलिए, अब ये चीज समझ में आ गई ना? 2 मिनट का टाइम दे दो मुझे, एक बारी मुझे स्क्रीनशॉट ले लेना, वो शेयर मैं अपने आप कर दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। बेसिकली एक बहुत सुंदर सा रिलेशन होता है। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन याद करने का तरीका है, आई को करंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला तो याद कर लो, वीना, वीना, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इट्स वीना, VENE, where VD stands for drift speed, stands for drift speed, E stands for your charge, E is your charge, N is your charge density, N is your charge density, A is your area of cross section, area of cross section। चलिए अब देखो बच्चों हमने क्या करना है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है।
दो दो नंबर में पूछा जाता है बच्चों। मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, ठीक बच्चों। अब इस कंडक्टर में से कितना, देखो हमें निकालना आई, आई का फॉर्मूला हमें पता है डी क्यू बाई डी टी होता है। किसी भी स्मॉल इंस्टेंट के लिए हम बात कर ले। अब हमें तो मेन मोटो है कि अगर मुझे क्यू पता लग जाए, क्यू क्या है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे बच्चों एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मैंने लगाया है तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में चलेंगे, ठीक है सर। अब जब इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में चलेंगे तो एक चीज देखो, मान लो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये। अब जब इलेक्ट्रॉन्स चलते चलते बच्चों, चलते चलते ये यहां तक आ गए, यहां तक, देखना ध्यान से सुनना, कितनी स्पीड से चल रहे हैं, ड्रिफ्ट स्पीड से। ये छोटा सा डिस्टेंस मान लो इन्होंने dx कवर किया, कितने टाइम में, dt टाइम में, ठीक है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस dt टाइम में। अब ये देखो इस वाली वॉल्यूम में, इस वाली वॉल्यूम में जो ये शेडेड वॉल्यूम है, इसमें कितने नंबर ऑफ चार्जेस है। तो टोटल चार्जेस को हम क्या लिखते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, n इंटू ई। एन यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी है, ये चीज ध्यान रखना बस बच्चों। एन क्या है यहाँ पर, चार्ज डेंसिटी, कि इस छोटी सी वॉल्यूम में, इस छोटी सी वॉल्यूम में कितने चार्जेस ट्रांसफर हुए। तो बस अभी हमें क्या करना है, एन देखो, एन क्या लिखते हैं हम लोग, एन क्या होता है बच्चों, एन होता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब सोचो मुझे तो इसको चार्ज बनाना है और ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम वॉल्यूम इन कैंसिल आउट हो जाएगी। अरे हाँ या ना बोलो बच्चों। यस हाँ, अब इस छोटे से एरिया की वॉल्यूम देखो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये मान लो, तो छोटी सी वॉल्यूम देखो कितनी बन जाएगी इसकी, ए एरिया इंटू लेंथ, लेंथ बोले तो dx, एरिया इंटू लेंथ। अब dx को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए जो कि स्पीड हम लोगों ने कांस्टेंट मानी है, ड्रिफ्ट स्पीड, कितने टाइम में लगा है dt, तो d v इंटू dt, यानी ड्रिफ्ट स्पीड इंटू dt। चलो तो वॉल्यूम देखो, यहाँ पे वॉल्यूम है बच्चों, ये वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, a इंटू वी डी इंटू डी टी। चलिए बस अब यहाँ पे आई निकाल लो, आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू की वैल्यू देखो n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, a इंटू वी डी इंटू डी टी इंटू ई डिवाइडेड बाई डी टी से डिवाइड कर दो, डी टी विल कैंसिल आउट। तो देखिए करंट का रिलेशन आ गया बच्चों हमारे पास, करंट का रिलेशन क्या आ गया बच्चों, आई दिस इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, वी डी ई एन ए। अब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक चीज और, अभी कल देखो हमने एक एक फॉर्मूला और पढ़ा था, नाउ आई डिवाइडेड बाय ए कर दो, आई डिवाइडेड बाय ए कर दो, तो ये रिलेशन देखो क्या हो गया, वी डी ई एन। अब बताओ ये क्या होता है, जल्दी बताइए ये क्या होता है, कल ही पढ़ा है बच्चों हम लोगों ने, दिस इज ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट मतलब करंट डेंसिटी, दिस इज योर करंट डेंसिटी। ये हमारे पास करंट डेंसिटी होता है जिसका फॉर्मूला होता है वी डी ई इंटू एन। जल्दी बताइए बच्चों क्या ये रिलेशन समझ में आया। हाँ वेरी गुड, अगर ये सब चीजें समझ में आ गई, एक सेकंड रुकना बच्चों, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, वेरी गुड। चलो अब हमें थोड़ा और आगे बढ़ना है। अब देखो वैसे तो ओम्स लॉ है और हम लोगों ने बोला था लॉस के कोई प्रूफ होते नहीं है, बट कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं जिनका हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से प्रूव कर सकते हैं। आराम से सुनने वाली बात यह है कि बच्चों मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर था, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसको हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो हमने कल पढ़ा था कि इसको मैं जीरो और इसको मैं वी मान सकता हूँ, सिंस दिस इज दीज आर योर लाइव वायर्स, तो लाइव वायर का पोटेंशियल सेम रहेगा, तो ये जीरो हो जाएगा और ये वी हो जाएगा, और यहाँ हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी ई। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी तो बच्चों एक चीज और हमने देखा, इलेक्ट्रॉन चलेंगे इस डायरेक्शन में, कितनी स्पीड से चलते हैं उनको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, और अभी अभी हम लोगों ने एक रिलेशन देखा कि आई दिस इज इक्वल टू वी डी ई एन ए होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देखो बच्चों, वीडी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वीडी की वैल्यू अभी अभी देखिए हम लोगों ने, ई टाउ बाई एम होता है, ई टाउ बाई एम होता है। अभी आराम से सुनना बच्चों, मान लो इस कंडक्टर की लेंथ एल है, तो ई का फॉर्मूला बोलो,
ई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा सर? ई का फॉर्मूला वी बाई एल होता है डीवी बाई डी आर से। अब इन सब वैल्यूज को ना इस इक्वेशन में पुट कर दो, 1 2 एंड 3। पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। ध्यान से देखना आप, आई का फॉर्मूला क्या बन गया? आई का फॉर्मूला वीडी, वीडी की वैल्यू ये रखो, ई टाउ बाय एम पहली बार, फिर ये वाली एज इट इज आएगी ई इंटू एन ए। ई की वैल्यू देखो यहां से उठाओ, ये पुट कर दो, तो आई दिस इज इक्वल टू ई, ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ई की वैल्यू रखो, बाद में रख दूंगा, ई की वैल्यू वी बाई एल रख देता हूं, चलो ई खत्म हो गया, एन ए टाउ बाय एम। देखो ये सब चीजें बच गई, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं मैं। फॉर्मूले को रीअरेंज करते बच्चों, आई की वैल्यू देखिए क्या होगी, एन ई स्क्वायर टाउ ए बाय एम इंटू वी बाय एल। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर v जो है ये v पोटेंशियल है बच्चों, दिस इज पोटेंशियल एंड दिस इज करंट। अब देखो n e a m l। अब इन फैक्टर्स पे ध्यान देखो बच्चों, यहाँ पर n है हमारे पास चार्ज डेंसिटी, दिस n इज योर चार्ज डेंसिटी, ओके, एंड tau इज योर रिलैक्सेशन टाइम। tau इज योर रिलैक्सेशन टाइम। बच्चों ये दोनों जो प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं ना, इन प्रॉपर्टीज को मैं बोल सकता हूं कि दीज प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको ध्यान से समझना। क्यों मैंने बोला जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा, मान लो ये कॉपर का कंडक्टर है, जब तक ये कॉपर है ना बच्चों, तो इसका एन भी सेम रहेगा। और अगर मैं सेम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट बोल दिया बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर बोलने से क्या फायदा हुआ सर? हमें पता है टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट बोल दिया तो बताइए बच्चों रिलैक्सेशन टाइम सेम रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों? मटेरियल की प्रॉपर्टी, एन एंड टाउ। अच्छा बाकी सब देखो, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला एरिया, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है बच्चों। ध्यान से देखो, तो मैं कह सकता हूं ई स्क्वायर एन ए टाउ बाय एम इंटू एल, ये सारी की सारी टर्म्स एक कांस्टेंट टर्म्स है। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बचा कौन? v, तो ये v हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या मैं इस पूरी की पूरी कांस्टेंट को इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, देखो ये ओम्स लॉ थी, याद करो ओम्स लॉ ने यही तो बोला, करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। जल्दी बताओ। हाँ, अब जो ये चीज है ना बच्चों, ये चीज, तो देखो इसको हमने क्या बोला, आई दिस इज इक्वल टू वी बाय आर। नाउ ये जो पूरा का पूरा है ये 1/r के बराबर है बच्चों। तो यहां से 1/r की वैल्यू क्या बनी बच्चों? 1/r की वैल्यू क्या बनी? ई स्क्वायर टाउ इंटू ए इंटू एन बाय एम एल। तो आर की वैल्यू देखो क्या बन गई, आर की वैल्यू बन गई बच्चों एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस। ध्यान से देखने वाली क्या बात है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात ये है सर कि जो रेजिस्टेंस है ना, देखो वो एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है बच्चों, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। बाकी देखो एम ई, ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड एन इंटू ए, दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। अब इतनी चीजें होने के बाद तो हमें यहाँ से एक चीज समझ में आया बच्चों कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और कौन सा कंडक्टर मैं लेके चल रहा हूँ उस पे भी डिपेंड करता है। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? यस सर। पक्का? चलिए
अगर ये सब चीजें समझ में आ गई तो अब देखिए बच्चों, दीज आर सम फैक्टर्स जो हम बात करते हैं कि जो आपके पास V इक्वल्स टू आई आर है ना, आई आर में जो ये R है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बच्चों। कौन कौन से फैक्टर है बच्चों? वो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल। कौन सा मटेरियल आप लेके चल रहे हो बच्चों? आप कॉपर का लेके चल रहे हो, आप एल्यूमिनियम का लेके चल रहे हो, ये वाले मैटर पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या है बच्चों? एक कंडक्टर आपने ऐसा ले लिया और एक कंडक्टर आपने कॉपर का ही कह रहा हूं मैं, एक कॉपर का कंडक्टर ऐसे ले लिया, तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा क्या? ये R1 मान लो, इसका R2 मान लो, नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में देखा हम लोगों ने ml बाय एन स्क्वायर टाउ है, एन स्क्वायर टाउ है। लेंथ सेम है बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है। तो सेम मटेरियल का होने के बावजूद भी डायमेंशंस अलग अलग है, दैट्स व्हाई ये। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये वाला फैक्टर आपने शायद 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा था, ये समझना बच्चों। ये क्या कह रहा है कि मान लो हमारे पास ये कोई भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है बच्चों, ठीक है, एक क्यूबॉइड है बेसिकली, मैं अगर बात करूं, आराम से सुना बच्चों इसको। अब वो ये कह रहा है कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, इसकी ये लेंथ मान लेते हैं एल, ये हाइट मान लेते हैं बी, और ये डेप्थ मान लेते हैं डी, ठीक है। अगर करंट ऐसे चल रहा है तो इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, और करंट मैंने ऐसे फ्लो करा दिया सेम मटेरियल में, सेम मटेरियल में मैंने करंट ऐसे फ्लो करा दिया, दिस इज लेंथ, दिस इज हाइट एंड दिस इज डेप्थ, और अब मैंने करंट ऐसे फ्लो करा दिया बच्चों, ध्यान से देखना, ऐसे। नाउ दिस इज द करंट और डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसमें R1 है, इसमें R2 है, तो वो ये कहता है कि R1 इज नॉट इक्वल टू R2। ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, पहली बात। अब ये कितना होता है वो धीरे धीरे जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे वो समझ लेंगे। जल्दी बताइए, इतना समझ में आया बच्चों आपको? यस सर। हाँ, तो ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। इन तीनों के तीनों को आपको याद होना चाहिए कि बेसिकली जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। चलिए, अब अगर ये चीजें समझ में आ गई तो अब थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं भाई इनके ऊपर। आ जाओ। अब डिस्कशन देखिए क्या होता है बच्चों कि सर चलिए ये तो हम लोगों ने समझ में आ गया, अब इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। आओ। अब बच्चों देखो, सबसे पहली बात, आर रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, ठीक है, और जो यहाँ पर कभी कभार 1/R मिलेगा, तो 1/R को हम बोलते हैं कंडक्टेंस, 1/R को बोलते हैं हम कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जैसे हम लोगों ने बोला रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है ना बच्चों, ओम, ऐसे ही कंडक्टेंस की यूनिट होती है महो, उल्टा ऑफ ओम, उल्टा ऑफ ओम, MHO, ये सिंबल होता है बच्चों। एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चा रो, रो इज योर रेजिस्टिविटी, दिस इज योर रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिव, हाँ बेटा, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है बच्चों आपके पास कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है बच्चों वो होती है मोहो पर मीटर, मोहो पर मीटर। तो कंडक्टिविटी इसकी उल्टी हो जाएगी, मीटर पर मोहो। हाँ, बात समझ में आ गई बच्चों? अब देखिए, अब आपको एक चीज मैं यहाँ से प्रूव कराता हूँ जिससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो आपको याद भी रखना है। देखिए क्या हमने बोला कि रियलिटी में देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस जो होता है ना बच्चों, रेजिस्टेंस हमने बोला वो ML/N/E² टाउ ए के बराबर होता है। ध्यान से देखने वाली क्या बात है कि ये वाला जो ये वाला है ना एक कांस्टेंट होता है बच्चों, ये एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को उन्होंने नाम दे दिया रेजिस्टिविटी का, M/N² टाउ। अब ध्यान से देखो, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? क्या रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड कर रही है? नहीं। क्या रेजिस्टिविटी ए पे डिपेंड कर रही है? नहीं। तो रेजिस्टिविटी तो किस पे डिपेंड कर रही है भैया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन नंबर डेंसिटी, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान से देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मैंने बच्चों
ये कॉपर का एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, और दूसरा भी कंडक्टर मैंने कॉपर का ही लिया, ये भी मैंने कॉपर का ही कंडक्टर लिया। इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग है, बट इन दोनों की क्या चीज सेम रहेगी बच्चों? देखो कॉपर है, ये भी कॉपर का है, टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों, तो पहली बात तो टाउ सेम हो गया, ये दोनों फैक्टर भी सेम हो जाएंगे, ये वाले सॉरी। अब जो ये n है n, तो n तो बच्चों जो इसके लिए एप्लीकेबल होगा वही इसके लिए होगा, क्योंकि n तो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, तो सेम मटेरियल है बच्चों, तो दोनों के लिए सेम, तो इन दोनों का रेजिस्टिविटी सेम रहने वाली है बच्चों। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रख लेना, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जब तक मटेरियल चेंज नहीं करेंगे, जब तक रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, ये लाइन को लिख लेना बच्चों, resistivity it is the property of material, it is the property of material। और हिंदी में टैगलाइन क्या याद रखेंगे? जब तक मटेरियल चेंज नहीं करेंगे, मटेरियल चेंज नहीं करेंगे, तब तक रो चेंज नहीं होगा। देखो अब आपके पास दो चीजें आ गई बच्चों, कि जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी, और जो रेजिस्टेंस है, देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया बच्चों रो एल बाई, ये फॉर्मूला आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, रो एल बाई। लेकिन हमें तो इन दोनों का फॉर्मूला याद रखना है अलग अलग, एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ ए, और रेजिस्टिविटी क्या हो गई बच्चों, रेजिस्टिविटी क्या हो गई बच्चों, एम बाई एन स्क्वायर टाउ ए, टाउ। देखो ध्यान से, अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, यहाँ से वो चीज क्या है, वो चीज देखो, कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है बच्चों, एक कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, इस कंडक्टर के मैंने दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े कर दिए, ये लेंथ L हो गई और ये लेंथ L हो गई, और इनिशियली इसकी लेंथ 12 थी। तो दो टुकड़े होने के बाद यानी एक कंडक्टर अब ऐसा हो गया और एक कंडक्टर अब ऐसा हो गया। दो टुकड़े करने के बाद क्या चीज चेंज हो जाएगा? देखिए सर, लेंथ चेंज हो गई अब, तो इसका रेजिस्टेंस अगर R था तो इसका रेजिस्टेंस अब मान लो R1 हो गया और इसका रेजिस्टेंस R2 हो गया। तो लेंथ चेंज करने से, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से, डायमेंशन चेंज करने से रेजिस्टेंस तो चेंज हो गया, बट क्या चीज सेम रही बच्चों? दो इन तीन रेजिस्टिविटी, सर इसकी भी रेजिस्टिविटी रो है, इसकी भी रेजिस्टिविटी रो है सर, और इसकी भी रेजिस्टिविटी रो है। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, टुकड़े करने से डायरेक्शन मतलब बेसिकली रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, मटेरियल चेंज, मटेरियल जब तक चेंज नहीं होगा रेजिस्टिविटी सेम रहने वाली है। चलिए अब तुम्हें एक चीज और बता देता हूं जिससे तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगे। मान लो हमने बात करी थी कि बेसिकली करंट पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है बच्चों। अब इस फॉर्मूले में ना आपको ध्यान रखना है, ये तो रेजिस्टिविटी हो गई, ये एल क्या होगा? अब ये बहुत देखो, आज का लेक्चर भी बेसिकली लेक्चर रहने वाला है। एल देखो, एल क्या है? एल इज डायरेक्शन, मतलब लेंथ, एक सेकेंड रुको, ये क्या हुआ? एल क्या होता है? लेंथ, और ये लेंथ क्या होगी? कौन सी लेंथ लेंगे सर? तो दिस, ये लेंथ लेंगे, लेंथ इज along the direction or you can say flow of current, वो वाली लेंथ लेके चलेंगे जो करंट के साथ साथ चल रही है, और एरिया हमेशा परपेंडिकुलर टू दी फ्लो ऑफ करंट, परपेंडिकुलर टू दी फ्लो ऑफ करंट। अब चलिए एक न्यूमेरिकल करके दिखा लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा यकीन हो जाए। हमने बोला बच्चों करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसकी ये वाली लेंथ ए है बच्चों, ये वाली लेंथ इसकी बी है, एक क्यूबॉइड मान लिया हम लोगों ने, और ये वाली लेंथ इसकी सी है। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बच्चों, बिल्कुल। इसकी डेंसिटी मतलब रेजिस्टिविटी रो मान लेते हैं, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए, रो। अब लेंथ कौन सी लेके चले, जल्दी बताओ, लेंथ कौन सी लेके चले? करंट ऐसे चल रहा है तो ए, वेरी गुड। और एरिया कौन सा लेके चले? एरिया वो लेके चलेंगे जो परपेंडिकुलर होगा, यानी ये वाला, हाँ, यानी बी इंटू सी, यानी बी इंटू सी। जल्दी बताओ, इतना समझ में आया बच्चों?
हाँ, अब मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। मैंने करंट कर दिया इस डायरेक्शन में। चलो, अब करंट अगर इस डायरेक्शन में कर दिया तो ये इसको I1 बोल देता हूँ, इसको 2, तो ये R1 हो गया। R2 बोलो अब कैसे निकालो सर, रो तो रो रहेगा। अब देखिए करंट ऐसे आ रहा है, तो कौन सी लेंथ हो गई बच्चों, ये वाली लेंथ कौन है, बी, तो रो बी। और एरिया ये वाला हो जाएगा। अब ये वाला एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, बी इंटू ये वाली लेंथ कितनी है, ए, और ये वाली सी, ए इंटू सी। जल्दी बताओ बच्चों, आया नहीं आया समझ में। यस सर। तो देखिए रेजिस्टेंस चेंज होने से, करंट की डायरेक्शन चेंज होने से आपके पास रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। तो बच्चों जल्दी बताइए, क्या आज का लेक्चर आपको कुछ इफेक्टिव लगा, कुछ समझ में आया। यस सर। हाँ, अब ये चीज